वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, यहां तक इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि रमजानुल मुबारक की शबे कद्र में भी, तवज्जो करना, रमजानुल मुबारक की शबे कद्र में भी मैंने सूद खाने वालों की कब्र पर अजाब होते हुए देखा है। यानी शबे कद्र में जिनकी कब्रों से अजाब नहीं उठाया जाता, वो सूद खाने वाले। उठा के देखो इब्ने हजर को पढ़ो, अपने आप पे रहम करो। ये जो धंधे हराम करके दूसरों के लिए माल कमा रहे हो, दूसरों के लिए जमा रहे हो, दूसरे मौज मस्ती करेंगे, दूसरे ऐश इशरत करेंगे, लेकिन मेरे भाई तुझे अपनी कब्रों में अजाब भुगतना पड़ेगा। और सूद से मुताल्लिक आखिरी बात कह के और उसके बाद एक बात बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूं। तवज्जो से सुनना। सबसे बड़ी बात याद रखना, सूद मर जाना, मेरा जुमला लिख, मर जाना, सूद नहीं खाना। भीख मांग लेना, सूद नहीं खाना। और ये भी सुने, जितना गुनाह सूद लेने वाले को है, जो लेने वाला जितना बड़ा गुनहगार है, उतना देने वाला भी गुनहगार है, उतना ही लिखने वाला भी गुनहगार है, उतना ही गवाह बनने वाला भी गुनहगार है। आजकल गरीब लोग बहुत आसानी के साथ कहते हैं, हजरत बिटिया की शादी थी इसलिए मजबूरन ले लिया। मैंने कहा, किसने कहा था कि बेटी की शादी अल्लाह को नाराज करके करना? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुन ले, हमारे अकीदे में दुनिया में रसूलुल्लाह से बड़ा मालदार इंसान ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। वो और लोग हैं, वो और लोग हैं जो नबी को गरीब, मुफलिस और कंगाल कहते हैं। वल्लाह हमारे अकीदे में नबी की शान ये है, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। और खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके, कब्जा व इख्तियार में जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नारे तकबीर। जन्नत हो, जो मालिक जन्नत हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? सिद्दीक और फारूक जैसे जिनके गुलाम हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? जिब्रील जिसका खादिम हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता? लाओ ना कोई ऐसा खादिम और लाओ कोई ऐसा मखदूम। जब खादिम की ये शान है कि वो सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं, बल्कि मेरे इमाम तो कहते हैं कि वो खादिम भी है और दरबान भी है। कहते तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म। मेरे इमाम कहते हैं हमारे नबी की शान देखो, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खाह रसूल वली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, वो उस राह रवे लामका की गली है। तमन्ना है फरमाए ये रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। और शफात करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हुजूर से बड़ा कोई मालदार नहीं। क्यों? इसलिए कि इमाम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक ही कहूंगा। ये ही में जो लज्जत है आशिकों को मिलती है, मैं मालिक ही कहूंगा। क्यों? दलील के साथ कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कुछ लोगों का ख्याल यह कि हम लोग नबी को शरीक मानते हैं। मैंने कहा उस पर लानत है जो शरीक मानता हो, क्योंकि नबी को शरीक खुदा मानने में कोई फजीलत ही नहीं रहती। तवज्जो है आपकी? हाँ यही बात है। नहीं समझ में आती बात? शरीक मानने में नबी की कोई फजीलत नहीं रहती। हम शरीक नहीं मानते क्योंकि हम फजीलत के मुनकिर नहीं हैं, हम हबीब मानते हैं।
हबीब मान, दोनों में फर्क क्या है शरीक और हबीब में? शरीक कहते हैं पार्टनर को, शरीक कहते हैं पार्टनर को, और हबीब कहते हैं डियर को। दोनों में क्या फर्क है? पार्टनर, शरीक, पार्टनर। पार्टनर से जब बात होती है तो एक एक पैसे का हिसाब होता है, सही है? ये पैसा कहां खर्चा किया, कहा वो चाय पिलाया, किसको पिलाया। और कभी कभी पार्टनरशिप टूट जाती है, पार्टनरशिप टूटती है, महबूबियत कभी खत्म नहीं होती। पार्टनरशिप में हिसाब किताब होता है। मैंने ये किया, तूने क्यों किया, 25 रुपए के भाव में बेचना था, तूने 24 में क्यों बेचा, ये सब हिसाब होता है। यार एक एक रुपये पर पार्टनरशिप में हिसाब हो रहा था, उतने में हबीब आया, कौन, बेटा, अब्बू जी आईफोन 14 आ गया है, ले लूं, कितने का है, 3 लाख का, हाँ जाओ ले लो। अरे भाई 1 रुपये पे उससे लड़ रहा था और इसको 3 लाख रुपए एक जुमले में दे दिया, तो कहेगा नादानो, वो शरीक था, ये हबीब है। तो जो है वो शरीक था, वो पार्टनर था, इसलिए झगड़ा हो रहा था। और ये हबीब है, क्यों, इसकी खुशी में मेरी खुशी है, इसका चेहरा मुस्कुराता है तो मेरा दिल खुश होता है। बिना तमसील, बिला तमसील, 1000 बार बिला तमसील, हम नबी को शरीक नहीं मानते, क्योंकि शरीक मानने में कोई फजीलत नहीं है। हम